Hello everyone, how are you all? Welcome back to the channel. So today we are going to do part 2 of subject verb agreement. So without any delay, let's get started. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. Rule number 11. Plural form subjects with a plural meaning takes plural verb. ये क्या बोल दिया मैंने? समझो. कुछ वर्ड्स जो साउंड भी प्लूरल करते हैं और उनका लिखने का मतलब भी प्लूरल ही है और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, ट्राउजर्स, सॉक्स, बाइनोक्यूलर्स, पेंट्स, टोंग्स, इन सब की स्पेलिंग यही होती है. हम सीजर नहीं बोलते हैं कि सीजर पास करियो, सीजर्स. सीजर गलत होता है. अब मैंने कईयों को देखा है कि अगर एक पैर की सॉक्स खो जाए और दूसरे की उनके पैर में है तो वो कहता है मेरी एक सॉक नहीं मिल रही है. सॉक कुछ नहीं होता है, वो एक पैर की हो या दो की हो उसको सॉक्स ही कहते हैं. ट्राउजर्स होते हैं, ट्राउजर कुछ नहीं होता है. पैंट कुछ नहीं होता है, पैंट्स होती हैं. ठीक है, तो ये कैसे हैं? लिखने में भी प्लूरल है और साउंड भी प्लूरल कर रहे हैं, तो इनका जो वर्ब होगी उसको भी हम प्लूरल ही लिखेंगे. बट एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखो. यहाँ लिखा है द पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज इन द अलमीरा. पेयर ऑफ ट्राउजर्स कहाँ पे है? अलमीरा में. मैंने ये नहीं कहा कि ट्राउजर्स अलमीरा में है, मैंने कहा पेयर ऑफ ट्राउजर्स. तो जब भी कोई बात पेयर में की जा रही है तो उसमें वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होती है. अगर मैं बात करती सिर्फ ट्राउजर्स की, द ट्राउजर्स डैश इन द अलमीरा, तो सिर्फ ट्राउजर्स की बात हो रही है, प्लूरल साउंड कर रहा है तो वहाँ पे आर लगता. जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, द सीजर्स आर ऑन द टेबल. तो सीजर्स है तो एक ही, बट साउंड कैसा कर रहा है? प्लूरल. तो मैं यहाँ कैसी वर्ब लगाऊंगी? आर, प्लूरल. अगर मैं बोलती द पेयर ऑफ सीजर्स डैश ऑन द टेबल, तो डैश की जगह पे क्या लगता? इज या फिर आर? इज. द पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल. क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल क्लियर. ओके. रूल नंबर 12. यूज अ सिंगुलर वर्ब विथ डिस्टेंसेस, पीरियड ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी या कुछ अमाउंट हो, कुछ भी हो, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज इज अ हायर प्राइस टू पे. मतलब मैं 10,000 रुपीज एक ही की बात कर रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि 10,000 कैसे बनेंगे, 100 के नोट से 500 मिला के मैं जैसे भी बनाऊँ, बट मैं बात किसकी कर रही हूँ? 10,000 रुपीज, एक पर्टिकुलर अमाउंट की. तो सिंगुलर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ मेरा लग गया सिंगुलर वर्ब इज. नोट्स ऑफ ₹10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना. अब मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे फैले हुए हैं, तो बहुत सारे तो ये प्लूरल ही हो गया ना, सिंपल. तो नोट ऑफ ₹10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे इसलिए मैंने वर यूज किया है ना कि वॉज. रूल 1, 5 years इज मैक्सिमम टू कंप्लीट ग्रेजुएशन. क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम है, टाइम, तो यहाँ पे मैंने इज लगाया है. कोई भी टाइम हो, सम हो, मनी, अमाउंट हो, डिस्टेंस हो, उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है. ठीक है. रूल 13, एवरीवन, ईच, एवरीबडी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है. किस किस के साथ? एवरीवन, ईच, एवरीबडी. फॉर एग्जाम्पल एवरीवन हैज फिनिश्ड देयर होमवर्क. हर किसी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है. एवरीबडी पे अटेंशन हेयर. टीचर कहती है ना सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए. एवरीबडी पेज अटेंशन हेयर, तो एवरीबडी पेज अटेंशन हेयर. ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नॉइज इन द लाइब्रेरी. हर कोई बच्चा रिस्पॉन्सिबल है लाइब्रेरी में नॉइज मचाने के लिए. तो ईच मतलब हर किसी की बात, तो यहाँ लग गया इज. ठीक है. रूल 13 क्लियर. एवरीवन, ईच, एवरीबडी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है.
Rule 14. Nouns which are plural in form but singular in meaning generally takes a singular verb. कुछ ऐसे nouns जो कि होते हैं प्लूरल हैं बट मीनिंग उनका सिंगुलर निकल के आता है तो उनके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं. सबसे बड़ा एग्जांपल न्यूज़. कोई एक न्यूज़ देखी हो या 10 न्यूज़ देखी हो, हम कहते हैं आज मैंने न्यूज़ देखी थी. और वो क्या न्यूज़ थी? वो एक न्यूज़ थी, वो कुछ भी थी. तो कभी भी ये नहीं बोला कि हमने न्यू देखी है. बोला है कभी न्यू देखी है? हमने तो हमेशा बोला हमने न्यूज़ देखी है. तो साउंड तो प्लूरल कर रहा है बट है तो सिंगुलर ना. पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, डॉलर्स. अब मैं कहूँ आई लव टू टीच मैथमेटिक्स, तो अब ये तो नहीं है कि मैं मैथमेटिक्स बहुत सारा मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ. मैथमेटिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है ना. आई लाइक टू रीड इकोनॉमिक्स, आई लाइक टू टीच इकोनॉमिक्स. तो बात तो मैं एक ही की कर रही हूँ बट साउंड वो प्लूरल कर रहा है तो उसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल द न्यूज़ इज ऑन एट 6. जो न्यूज़ है वो कितने बजे आएगी? 6 बजे. तो यहाँ इज लगाया. माई हेयर इज ब्लैक. बाल तो बहुत सारे होते हैं बट एक ही मानते हैं तो यहाँ हमारा लगेगा सिंगुलर. इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग. ये स्टूडेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट्स आएगा. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है? इंटरेस्टिंग. एक ही की बात कर रही हूँ तो इज. रूल 14 क्लियर. रूल 15. The sentence begin with there is or there are. The subject follows the verb. अगर कोई भी सेंटेंस there is से या there are से स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो करके लगता है. जैसे इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ द न्यूज़ इज ऑन एट 6, तो न्यूज़ क्या है? मेरा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को देख के मैंने वर्ब लगाई है ना. यहाँ पे वर्ब को देख के सब्जेक्ट लगेगा. देयर आर मैनी क्वेश्चंस. अगर यहाँ पे आपका ब्लैंक होता, आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, तो यहाँ लिखा होता देयर डैश मैनी क्वेश्चन. तो आप इससे पता लगाते ना, मैनी यानी बहुत सारे, तो आप यहाँ पे अपनी वर्ब लगाते. क्या लगाते? आर. देयर इज अ क्वेश्चन. अब यहाँ पे होता आपका डैश. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा था ए. देयर से तो कुछ पता नहीं चल रहा. ए क्या है? सिंगुलर, तो आपने लगा दिया इस. तो यानी जो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट, उसको देख के वर्ब लगेगी. सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब. रूल 16. नन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इफ कम्स विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर नन ये वर्ड सिंगुलर वर्ब के साथ आ रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा. अगर प्लूरल तो प्लूरल वर्ब के साथ. फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ द बुक इज नाइस. बुक, मैं एक ही बुक की बात कर रही हूँ, बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ. मैं बुक की बात कर रही हूँ ना कि बुक्स की. ठीक है. तो मेरा यहाँ पे क्या लगा? एक ही बुक है इसलिए इज लग गया, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर. नन ऑफ द पीस, ये एग्जाम्पल रहने दो ये वाला. ठीक है. अब मैं आपको, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसमें और अच्छे से प्रैक्टिस होगी. रूल 70. विथ फ्रैक्शन द वर्ब एग्रीज विद द होल. जो फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो, जैसे वो सबके साथ वेरी करता है. जैसे 1/4, तो यानी 1/4 ऑफ द बुक्स आर गुड. बुक्स कैसी हैं? प्लूरल, आर गुड. 1/3 ऑफ द सैंड. सैंड क्या है? सिंगुलर, इसलिए इज. रूल 17. ठीक है. रूल 18. द फ्रेज मोर देन वन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. मोर देन वन जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे हमारी सिंगुलर होगी. फॉर एग्जाम्पल मोर देन वन बॉक्स इज ऑन द टेबल. एक से ज़्यादा बॉक्स टेबल पे रखे हुए हैं. मोर देन जहाँ भी लगेगा वहाँ हमारा सिंगुलर यूज होगा. मोर देन वन कार इज इन्वॉल्व इन द रेस. एक से ज़्यादा कार रेस में इन्वॉल्व हैं, तो किस, मोर देन वन यानी सिंगुलर, तो यहाँ लगा दिया इस. मोर देन वन का मतलब एक से ज़्यादा. एक तो है, कहीं ये मत सोच के लगाना मोर देन वन यानी बहुत सारे, तो आर गलत हो जाएगा. मोर देन वन के साथ हमेशा इज यूज किया जाता है. टाइटल्स, कोई भी टाइटल हो, बुक का हो,
कोई कंट्री हो, कोई भी पर्टिकुलर नेम हो, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है. जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल कौन सी है? दिल्ली. तो मैंने क्या यूज़ किया? एक पर्टिकुलर जगह का, कंट्री का नाम यूज़ किया, इज़. द ग्रेप्स ऑफ रैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रीड. ग्रेप ऑफ रैट जो है वो एक बुक का नाम है, तो ये काफ़ी टाइम लेती है पढ़ने में. तो सिंगुलर तो टेक्स, टेक नहीं टेक्स लगेगा. रूल 20. विद वन ऑफ दोज यूज प्लूरल वर्ब. कहीं भी सेंटेंस में वन ऑफ दोज लिखा हो, वन ऑफ दोज, तो वहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगा. कौन सी? प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, सना इज वन ऑफ दोज पीपल हु लाइक टू रीड कॉमिक बुक. सना उनमें से है जिसको कॉमिक बुक पढ़ना बहुत पसंद है. तो मैंने यहाँ प्लूरल वर्ब लगाया कहाँ पे? यहाँ पे लगाया है. लाइक्स नहीं लिखा है, लाइक्स लिखती तो सिंगुलर होता. मैंने लिखा है लाइक, तो ये प्लूरल वर्ब है क्योंकि मेरे सेंटेंस में वन ऑफ दोस का यूज़ हो रहा था. ठीक है. नेक्स्ट, द ओनली वन. अगर ओनली वन लिखा हुआ है तो वहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा. हमने क्या देखा? अगर वन ऑफ दोज है तो प्लूरल यूज़ होगा, ओनली वन है तो सिंगुलर यूज़ होगा. तो अ नंबर ऑफ पीपल ग्रोस टमाटो ईच ईयर, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे नहीं होगा. आप यहाँ कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सना इज द ओनली वन हु लाइक्स टू रीड कॉमिक बुक. द ओनली वन लाइक्स, मैंने लाइक नहीं किया, लाइक्स किया. ठीक है, तो लाइक्स टू रीड कॉमिक बुक. रूल 22, एंड ये लास्ट रूल है इस वीडियो का. देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 3. उसमें हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. रूल 22. द वर्ड वर replace was in the sentence express a wish or are contrary to fact. For example, जैसे आप कहते हैं काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं टीचर होती, काश वो यहाँ होता, काश वीकेंड होता. तो हम जब ये काश वर्ड यूज़ करते हैं तो ये हमारा फ्यूचर के लिए नहीं होता. हम कैसे लिखते हैं? जैसे आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ टीचर. मैं टीचर होती, ये नहीं मैं टीचर होंगी, मैं टीचर होती. तो हम लिखते हैं आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ टीचर. इफ़ जो वर हेयर, अगर जो यहाँ होता, यू शुड बी सॉरी, तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था. अगर होता है नहीं, अगर होता. थर्ड, आई विश इट वर वीकेंड, काश वीकेंड होता. तो जहाँ पे भी ये काश वर्ड लग रहा होगा वो हमारा वर यूज़ होगा, यानी पास्ट में यूज़ होगा, प्रेजेंट में नहीं. आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर होगी. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना. आई विल क्लियर योर डाउट. विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना. एंड do subscribe our channel to enjoy study with me, and press the bell icon too so that you will never miss out any new video. Till then guys, bye bye.